Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय थोम्बरे सर ने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू। जी माय प्लेजर सर। आपका जी कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके सर, ओके। सर गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग सर। तो बस एक सेकंड दीजिए मुझे। नहीं कोई बात नहीं सर। हाँ सर। जी सर। जी सर, ओके ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मेरा टर्न था। सवेरे मैंने एक केस आपके सामने प्रेजेंट किया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैंने उसको रिटर्न में दिया है पूरा। तो पहले मैं केस नैरेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हमारे मास्टर एनिमन सर को ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा कि जिनकी वजह से हम ये होम्योपैथी में है और खुद को बहुत खुश नसीब बना सक रहे हैं। जिन्होंने माइंड मेथड को एक्सप्लोर किया हमारे लिए, वो सेगल सर है। जिन्होंने हमें हमारे गुरुस्थान पे जो है राव सर, मोहंती सर, गुप्ता सर, हमारे गुरुजी महेश चंद्रा सर, और जिन्होंने ग्रुप को बांध के रखा है ऐसे हमारे प्रवीण सर है, जो हमारे मेंटर्स रहे हैं, हमें बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। वैसे हमारे सभी मेंटर्स, उनको भी मैं ग्रेटिट्यूड अपना व्यक्त करता हूँ। जैसे कि हमारे प्रवीण सर है, मानिक सर है, दिलीप सर है, शशिकांत शिंदे सर है, एस आनंद सर है, और सभी मेंटर्स इस ग्रुप में। मतलब नाम लेने लगा तो 1 घंटा मेंटर्स के नाम ही लेना पड़ेगा हमें। इतने सब हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और होम्योपैथी से हमें अवगत कराते हैं, नया एस्पेक्ट रेमेडी का हमें समझा कर जाते हैं और एक्सपेक्टेशन में कुछ नहीं लेते। इसलिए उनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे मराठी में एक ऐसा बोला जाता है कि काय द्यावे त्यासी हो उतराई, ठेवी तो हा पाई जीवो थोड़ा। मतलब हमारी जान भी उनके लिए दे तो भी वो कम है, इतना उनका उपकार हम पे है, ये सब लोगों का, ये मेंटर्स का, ये गुरुजनों का। ठीक है, तो ये सभी के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए मैं आपके सामने केस नैरेट कर देता हूँ। एक मेरी नोन फैमिली है जो बहुत दिनों से होम्योपैथी मेरे से ले रहे हैं। पूरे फैमिली के पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो उसी फैमिली से ये महिला है। ये 65 इयर्स की महिला है। बहुत दिनों से हमारे पास होम्योपैथी के लिए आती है। ये जब ओपीडी में आई तो उसके साथ उसका बेटा था। मतलब ये पास वाले गांव में रहते हैं, तो उसको 2 व्हीलर से आना पड़ता है। तो बेटा उसका लेके आया था, जो कि 45 इयर्स का है। एक जॉइंट फैमिली है ये, और किसान फैमिली है। इनका जो मेरे पास ये जो महिला आई है, उनका एक बेटा यहाँ पे स्कूल पे क्लरिकल जॉब करता है और वो स्कूल पे ही रहता है। लेकिन स्कूल और उनके गांव में 2-4 किलोमीटर का अंतर है, तो रोज का उसका घर पे आना जाना रहता है।
और एक बेटा जो माँ के साथ आया था वो इसी पेशेंट के साथ गांव में रहता है, मतलब इनकी जॉइंट फैमिली है। अभी फैमिली में ये महिला के पति, ये बेटा और बेटे के दो बच्चे हैं, मतलब एक लड़का है एक लड़की है, ये सब एक घर में रहते हैं। तो पेशेंट मेरी नोन थी, तो मैंने बोला कि बोलिए चाची जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो इनका ना थोड़ा सा आवाज एकदम ऐसा कड़क कड़क आवाज में बोल रही है ना, मतलब दुबली पतली सी है और बैठी एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठने का तरीका था उसका, एकदम स्ट्रेट बैठी है। और आवाज जो है ना उसकी एकदम कड़क, हमें समझ में आता है कि पेशेंट की आवाज कैसी है, माइल्ड है कड़क है, तो ये कड़क आवाज में बात कर रही है। मुझे एसिडिटी की शिकायत है, तो इस तरह से उसका आवाज आ रहा है, मुझे एसिडिटी की शिकायत है। सॉरी, मैं आपके सामने उसका ऑडियो रखता तो शायद आपके अच्छे से समझ में आ जाता कि उसकी आवाज कैसी थी, उसके बोलने का तरीका कैसा था। तो उसने बोला कि डॉक्टर मुझे एसिडिटी की शिकायत है, और वही चालू हो गई। फिर बहुत दिन हो गए, पहले कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, उनके पास से होम्योपैथी लेने से कम हो गया था। मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनके पास उन्होंने कुछ दिन ट्रीटमेंट किया था 8-10 साल पहले, तो ये कम था। अभी 8-10 महीने से ये ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो बोल रही है कि कुछ भी खाओ पेट में जलन सी होती है, आवाज वही कड़क आवाज में बोल रही है, पेट फूला रहता है, थोड़ा भी तेज खाना नहीं चलता, बिल्कुल फीका खाना पड़ रहा है, दूध पसंद है दही पसंद है वो भी नहीं चल रहा, दही छाछ से भी तकलीफ होती है, आप खाए तो क्या खाए, ऐसा उसका अभी कहना है। ठीक है, तो इससे स्वभाव में कुछ बदलाव आता है। तो मैंने बोला कि इससे स्वभाव में बदलाव आता है। एक सेकंड दीजिए मुझे। जी जी कोई बात नहीं सर। जी सर जी। टेलीग्राम में एक रिकॉर्डिंग को पॉज करने का भी बटन होना चाहिए। वही बोलने लगा था कि पॉज का ऑप्शन नहीं है। जी है नहीं है सर, सीधे बंद ही होगा और फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। सॉरी, अभी ना ओपीडी करता है मैंने, आशु तो सर। पेशेंट आगे जी जा जी रहे हैं, जी ऐसा हो रहा। नहीं नहीं कोई बात हाँ नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है सर। तो क्या है ना, हाँ तो वो बोल रही कि दूध भी पसंद है, कैमरा दही भी ऑन कर पसंद है। लीजिए सर आपका। जी सर, आपका कैमरा। कैमरा ऑन नहीं है। ओके ओके। तो कह रही कि दूध पसंद है दही पसंद है, लेकिन खा नहीं सकते। अभी खाए तो क्या खाए। तो मैंने पूछा कि ठीक है ना, ये अभी तकलीफ हो रही, तो उससे स्वभाव में क्या बदलाव आ रहा है। तो पेशेंट हंसती है और हंसकर बोलती है कि कुछ नहीं।
अभी बेटा की एंट्री हो गई इसमें, ठीक है। तो बेटा क्या बोल रहा है कि नहीं, चिड़चिड़ बहुत करती है। उस पर ये हंसते हुए बोलती है, तुरंत बोले हंसते हुए कि नहीं नहीं, मैं कहाँ चिड़चिड़ करती हूँ, मैं तो शांति रहती हूँ। कुछ कम ज्यादा हुआ तो बोलना पड़ता है ना सर। कम ज्यादा इसका मतलब ये था कि कुछ नुकसान हो गया, किसी ने कुछ गलत कर दिया और कुछ नुकसान हो गया तो बोलना पड़ता है ना सर। तो ऐसा इसका कहना था। मैंने उसको पूछा मतलब, तो पेशेंट बोल रहे हैं आप घर है ना सर, किसी ने कुछ काम करने में गलती की तो उसे बोलना ही पड़ता है ना। बहुत गरीबी से ऊपर लाया है घर को। खेती करते थे, पति ज्यादा ध्यान देकर काम नहीं करते थे। मतलब उनके पति का स्वभाव ना थोड़ा सा शांत ऐसा था, ज्यादा ऐसा टेंशन लेने का स्वभाव उनका नहीं था। तो उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। लोगों का सब खेती का काम होने के बाद एक काम का सोचते थे, तो मुझे ही आगे होकर वो काम करके लेना पड़ता था। एक बार तो उसने एक उदाहरण बताया कि एक बार तो फसल काटकर खेत में रखी थी, गांव में कथा कीर्तन चल रहा था, तो पति रात में आराम से मंदिर में कीर्तन सुनने बैठे थे। अचानक बादल आए, बहुत सारे लोग खेत की ओर चले गए। इन्हें बोले तो वो बोले देखेंगे, अभी तो कीर्तन चालू है। तो मैं अकेले 2 किलोमीटर खेत में जाकर रात में बैटरी वगैरह लेकर कटी फसल को ढकने लगी। तो फिर ये लोग पीछे से आए और उन्होंने मेरी मदद की। ऐसा है। तो घर में कुछ नुकसान हो तो सहन नहीं होता। अभी बेटा बोल रहा है कि सर ये ना शांत नहीं बैठती, इसे लगता है कि सब इसके मन के जैसा हो। अभी ज्वाइंट फैमिली है तो कैसा होगा ना, बहू ने कुछ अलग किया तो फिर गुस्सा हो जाती है, जैसा मैंने बोला वैसा ही करो, ऐसा रहता है। मुझे मालूम है ना सर। अभी पेशेंट क्या बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है ना सर, इस तरह से काम किया तो ठीक होगा। मतलब ये बोलती कि मैं जिस तरह से बोलती हूँ ना, तो उस तरह से काम किया तो ही ठीक होगा, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। नई लड़कियों को पता नहीं होता है कि क्या करने से क्या होता है। मतलब उसकी जो बहू है उसको ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं होता कि क्या करने से क्या होता है, इसलिए वह उनको बोलती है और उसका ये रहता है कि उसी टाइप से करो, नहीं किया तो फिर ये चिढ़ जाती है। मैंने पूछा कि मतलब आपको लगता है कि आपने जैसा सीखा है उसी तरह से काम होना चाहिए, है ना, कुछ भी नया तरीका नहीं आजमाओ। अभी एक रेमेडी मेरे दिमाग में चल रही, तो उसको इस तरह से मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा था। तो पेशेंट बोली उससे बहुत बार नुकसान होता है सर, इसलिए मैं जो बोलती हूँ इसी तरह से उनको करने के लिए बोलती हूँ। तो मैंने पूछा कि इनका स्वभाव कैसा है, अभी बेटे से पूछ रहा हूँ। तो बेटा बोला, उसकी तरफ हंसते हुए देखा, कड़क स्वभाव है सर, इन्हें कम ज्यादा नहीं चलता। कम ज्यादा नहीं चलता मतलब किसी ने कुछ बोल दिया इनको तो ये सहन नहीं होता, किसी ने इनका इंसल्ट वगैरह किया तो इनको नहीं जमता। काम बिल्कुल बराबर चाहिए इसका। और मेरी बेटी, मतलब ये पेशेंट की जो बेटी है, पेशेंट की जो पोती है 12 साल की, उनका तो बिल्कुल नहीं जमता। अभी ये पेशेंट की जो पोती है ना, तो उसका भी अपने पास ट्रीटमेंट चल रहा था एसिडिटी के लिए ही। तो उसको ना मैंने बेलाडोना दिया था, बेलाडोना से वो पूरा सेटल हो गई। तो ये बुढ़ी काम बताती है और एक बच्ची बिल्कुल काम सुनती नहीं। तो फिर ये झगड़ा करती है उसके साथ, वो बेटी के साथ, उसकी पोती के साथ। तो फिर ये उल्टा जवाब देती है उसकी वो पोती। अभी दूसरा उदाहरण बताया उसने कि हमारी भाभी और भैया शहर में रहते हैं, अभी गए त्योहार को उनको माँ ने फोन नहीं किया। अभी ये शहर में मतलब ये स्कूल पे रहते हैं और एक बहू उनके साथ रहती है। तो अभी त्योहार को बुलाते रहते, हर बार फोन करते रहते, लेकिन इस बार उन्होंने चिढ़कर फोन नहीं किया। ये पेशेंट ने उसकी दूसरी बड़ी बहू को क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि उनको समझना चाहिए ना सर। अभी मुझे बोलो डॉक्टर साहब, वो क्या छोटी बच्ची है क्या कि इन्हें हर बार फोन लगाओ बुलाओ। उन्हें नहीं समझता कि इतना बड़ा त्योहार है, हमें जाना चाहिए, काम में हाथ बटाना चाहिए। तो फिर मैंने उसको फोन नहीं लगाया। फिर दूसरे दिन वो खुद आ गए। मैंने बेटे से पूछा, अभी मेरे दिमाग में और एक रेमेडी चल रही है, मैंने फिर उसको कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चन बेटे से पूछ रहा हूं मैं कि ये चिंता बहुत करती है क्या सबकी। तो अभी बेटा क्या बोल रहा है देखो। तो बेटा बोल रहा है वो तो पूछे ही मत सर, मतलब इन्हें हर एक काम की चिंता रहती है, हर एक जन की चिंता रहती है, सबने खाया नहीं खाया, हमें घर जाने में कभी देरी हो जाती है तो फिर चिंता करेगी, फोन करेगी,
खेत में गाय भैंस है, उनको चारा दिया नहीं दिया, कुत्ते को रोटी नहीं खिलाई तो भी इसको चिंता होती है। मतलब कभी कभी तो कुत्ते को रोटी नहीं दी तो फिर ये खुद 2 किलोमीटर चल के जाएगी और वहां पे उसको रोटी खिला के आएगी। इन सब बातों का ध्यान रखती है। लेकिन काम में कोई नुकसान करे तो फिर उसकी खैर नहीं, ये किसी को फिर नहीं छोड़ेगी फिर, चाहे वो पति हो, बेटे हो, बहू हो। ठीक है, तो ये सब केस था। तो आप अपना थोड़ा सा इनपुट दे दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी हेलो गुड इवनिंग सर। सर मैंने तो थोड़ा सा ही केस सुना है अभी लास्ट का, तो उसके ऊपर से तो इतना पता चला है कि वो ड्यूटी कॉन्शियस है, रिस्पॉन्सिबल है, एंशियस फॉर एवरीबडी, लाइक एवरीबडी अराउंड हर, जैसे कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो, काम हो, घर वाले हो, तो उनके प्रति वो एंशियस है। तो एंजाइटी क्या बोलेंगे, एंजाइटी फॉर एवरीबडी, एंजाइटी फॉर अदर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग टू सीरियसली एक लग रहा है, और कन्फर्मिज्म लग रहा है कि जैसे ऐसा चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। सो काली काब या काली ग्रुप में से कुछ हो सकता है सर। और एंजाइटी मनी मैटर्स, नुकसान वगैरह ऐसा सब बोल रही है, तो शी मस्ट बी लाइक मोर वरीड अबाउट फायदा नुकसान, या फिर मनी मैटर्स, एंजाइटी मनी मैटर्स, टॉकिंग बिजनेस, इस टाइप का। बाकी पूरा केस तो मैंने पढ़ा मतलब सुना नहीं है सर, मैंने अभी लास्ट में अभी 5-7 मिनट में ज्वाइन किया है। जी मैम जी। ओके लेकिन बहुत अच्छा एनालिसिस डाला है आपने, सही एनालिसिस किया मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके बस मेरी और भी कोई? काली कार भी मेरी भी काली कार भी आ रही है। जी सर, क्यों सर? सर एक तो उसको थोड़ा खाने पीने का बड़ा बता रही थी ना, ब्लूमी वाली है। एक माइंड केयर्स फुल ऑफ केयर्स अदर अबाउट, एक थोड़ा डॉगमेटिक भी है, अपने हिसाब से चाहती है सब कुछ, जी डिसिप्लिन्ड है उसमें अपने हिसाब से। और फोर्थ रुब्रिक है माइंड न्यू आइडियाज अवर्जन टू, उसको कुछ नया नहीं चाहिए। तो जी लास्ट रुब्रिक जो लिया है माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, तो उसमें सर काली कार भी है। थैंक जी यू सर। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। जी और कोई? हेलो जी, बोलिए फटाफट। उसमें बहुत अच्छा अच्छा एनालिसिस डाले आपने और सभी सही ट्रैक पे है। हेलो। हाँ मैम। हाँ सर। सर मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो भी इसका कंसर्न है वो दूसरों को लेके इतना ज्यादा है कि उसको नुकसान हो जाता है वो भी नहीं चलता है, क्योंकि शायद वो घर वालों को ही अफेक्ट करेगा ना। तो हाँ लेकिन वो सारी चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए, जो उसने सीखा है वैसी होनी चाहिए। नया कुछ करने जाते हैं तो वापस नुकसान होगा, इसी की चिंता है जी उसको। तो केयर्स फुल ऑफ बिजनेस जी जी। अबाउट, केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, एवरेज और डॉगमेटिक ये लेते हैं हाँ तो हाँ सिर्फ पल्सेटिल और कॉस्टिकम आती है। तो जो उसका आपने बताया ना, उसका जो हाव है कि एकदम जिस तरह से बात कर रही है वो, तो उसको अगर वो माइंड में लेते हैं तो मैं ज्यादा कॉस्टिकम के बारे में सोच रही थी। पल्सेटिला का फील नहीं आ रहा ना? पल्सेटिला का फील है ना? जी थैंक यू मैम। नहीं आता सर यस और कोई? पल्सेटिला का।
हाँ, पल्सिटिला का फील नहीं आ रहा है। पल्सिटिला रूब्रिक में तो आ रही है, लेकिन उसका फील नहीं आता पल्सिटिला का। यस सर। जी जी यस सर, इसी पे कॉस्टिकम सोच रही थी मैं, उसका जी जो मैम, हाव बहुत है अच्छा। उसके बारे में सोच। जी जी। और वैसे भी कॉस्टिकम भी काली ग्रुप से है ना। जी जी सर। जी 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 जी। और कोई? सर ये जो लेडी है ना, हाँ सर। ये स्ट्रांग लेडी लगी मुझे। हाँ और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, तो जैसा सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर, हाँ ये हाँ। ईगोटिज्म में भी लगी मुझे। जी जी सर। हाँ, क्योंकि वो खुद होके आपने जो जो उसकी जो बहू है उसको फोन नहीं कर रही, हाँ उन्होंने फोन करना चाहिए। जी दूसरी बात तो ये जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स है फैमिली के जो भी, हाँ तो हाँ उसके लिए बहुत केयरफुल है। हाँ पैसे सर। का नुकसान ना हो, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, और खुद से जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सीरियसली निभा रही है। और हाँ सर। रेमेडी तो मेरी लाइकोपोडियम कल्केरिया कार्प, डिक्टोटोरियल में नहीं है तो हम्म। मेरी भी काली कार्प भी आ रही है। जी सर। जी हाँ जी सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। yes। यस, और कोई? वीसी में रेमेडी की एंट्री नहीं हुई है अभी, जब बहुत एक क्लोज रेमेडी चल रही है। सर काली ग्रुप की है या अदर्स है? नहीं, वो तो डिस्क्लोज करके बताएंगे ना सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। आप अपना एनालिसिस दीजिए। सर आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, हाँ। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर डिक्टेटोरियल तो कंफर्म लगा और चेंज है वर्जन डाला, हाँ तो अपने पास दवाइयाँ जो आ रही है इसमें 5-7 दवाइयाँ आ रही है, बट मुझे काली कार्ब और डल्का मारा दोनों में से मैं फंस रहा हूँ। आपने बोला था कि ना मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फेल हुआ था, तो मुझे लगता है सर आपने फर्स्ट पहले आर्सेनिक दिया होगा, तो मैं आर्सेनिक की तरफ नहीं जा रहा। फर्स्ट आर्सेनिक, अच्छा, ओके ओके। हाँ yes। तो सर इसमें ना ये जो एवराइस अगर डाले ना, तो नुकसान नुकसान नुकसान, जो वो बार बार वहीं पे फोकस था पूरा। जी तो ये ना एवराइस डाल के अगर अपन डालते हैं तो काली कार आउट हो जाती है। और इसमें एवराइस प्लस चेंज एवर्जन प्लस डिक्टेटोरियल डालें तो आर्सेनिक, डल्टा, पल्सिटिला, मेडोलिनम एंड सीपिया, ये 5 दवाइयाँ आ रही है। तो सर मुझे ये लगा कि ये उद्देश्यपूर्ण वाली बंदी होती है ना, पर्पसफुल, तो मुझे थोड़ा डल्का का फील आ रहा है। और काली कार भी जी मेरे माइंड में है बिकॉज जी quarrelsome विद द फैमिली और वो करता है, बट आई थिंक काली कार थोड़ा आईज भी बंद कर लेता है अगर उसकी नहीं कोई सुनता है ना, क्योंकि उसकी चलती भी नहीं है एक पॉइंट के बाद। जी। एक डल्का मारा का फील भी है सर। तो आप डल का मारा देंगे सर? काली कार्प क्यों नहीं देंगे सर? अभी तक तो सभी ने काली कार्प दिया। सर मुझे लगता है कि वो डोगमा नहीं था इसमें। मैं काली कार की तरफ नहीं जा रहा, मैं जब उसको पूरी तरीके से आउट नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि ना ये डोगमेटिक से ज्यादा डिक्टेटोरियल है, ये बिलीफ से ज्यादा ना इसमें वो चीज है कि एक मेरी तरीके से काम चलेगा बिकॉज आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, ऑब्स्टिनेट अच्छा रेजिस्ट द विशेस ऑफ अदर्स, कि मेरी तरीके से ही चलेगा। मैंने जैसे सुबह लिखा था कि ये हेड तो है, यही हेड है, इसके नीचे ही हम्म सारे हैं।
और एंजाइटी फैमिली अबाउट डालें तो डलका मारा ही आती है, काली कार्ब सिंथेसिस में तो नहीं है, बट एंजाइटी फैमिली में कंप्लीट में आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ काली कार्ब है। एंजाइटी वेक्सेशन फैमिली टूवर्ड्स, ऐसे एंगर वेक्सेशन है ये। एंजाइटी फैमिली में नहीं लिखा हुआ इन्होंने काली कार्ब को, बट फैमिली माइंडेड होता है काली केयर कार्ब। में है, केयर फुल ऑफ केयर्स अदर्स अबाउट में है काली कार्ब। सर फर्स्ट थॉट तो मैं डलका की तरफ दूंगा, और बाकी तो जो सब बोल रहे हैं काली कार्ब भी लग रहा है मुझे भी। एंजाइटी में नहीं है ना? थैंक यू सर। एंजाइटी फैमिली में नहीं मिल रहा Thank मुझे डलका, वो काली कार्ब नहीं मिल रहा। और जैसे आपने बोला था सबकी चिंता करती है ये वो सब कुछ, तो और एक जो सर आपने बोला था ना कि ये बैठती नहीं है, ये जो उसके बेटे ने बोला शायद कि बैठती नहीं है बिल्कुल शांति से, यही वर्जन था या कुछ और था? हाँ। अगर मैं सही हूँ तो। हाँ, तो नहीं busy वो must- शांत बैठती नहीं मतलब कैसा? सॉरी सर फॉर इंटरप्शन। शांत बैठती नहीं मतलब काम करते ऐसा नहीं। शांत बैठती नहीं मतलब कैसा कि चुप बैठो ना तुम, थोड़ा सा किरकिर कम करो, अभी तुम्हारी अच्छा, उम्र हो गई है। okay, हाँ, इस तरह से शांत okay, मतलब वो बोलती रहती है, गुस्सा करती रहती है वो। जी ऐसा। सर, ठीक है फिर वो नहीं लगेगा, मैं कोई दूसरा रूब्रिक बोल रहा था, मुझे लगा ये सिर्फ काम ही काम करती रहती है, तो नहीं, वो काम नहीं का लगेगा। नहीं, काम का तो करती है वो, लेकिन उसका शांत, उसका बोलने का जो मतलब था ना, तो ऐसा था कि शांत नहीं बैठती मतलब ये किरकिर करती रहती है, मतलब बोलेगी, डांटेगी, ऐसा इस तरह से। सर एक और चीज जो आपने शुरू में बोला था ना, आपने इनैक्ट करके बताया था कि आवाज बहुत कड़क थी इसकी। हाँ वो हाँ जो हाँ कड़कपन है ना आवाज में, वो हाँ। उससे भी मुझे थोड़ा सा डलका मारा की तरफ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो सोलेनेसी फैमिली में ना, ये सोलेनेसी से ही है डलका मारा, और बेलाडोना की फैमिली जी से ही जी। है, तो वो इनमें थोड़ी सी वो नॉइसी नेचर रहता है इनका। तो हम्म, बाकी हम्म। मेरा काली कार्ब से मैं बिल्कुल हटा नहीं हूँ, बट मेरा फर्स्ट थॉट कल डलका मारा का है, फिर सेकंड काली कार्ब, और कोई दूसरी भी हो सकती, तीसरी भी हो सकती है सर, बट आर्सेनिक मुझे लगता है आपने दूसरी फर्स्ट दी थी, कैसी इसलिए हो मैं सकती है आर्सेनिक जी? पे नहीं जा रहा। आर्सेनिक मुझे लगता है आपने फर्स्ट दी थी सर, तो मैं आर्सेनिक पे नहीं जा रहा हूँ। ओके ओके ओके। इसमें एवराइज जी प्लस सर चेंज जी, एवर्जन बहुत प्लस अच्छा एनालिसिस। डिक्टेटोरियल, एवराइज प्लस चेंज एवर्जन प्लस डिक्टेटोरियल 3 डाल रहा हूँ मैं, तो 5 दवाइयां आ रही है, जो मुझे 2 लग रही है उसमें से एक आर्सेनिक है जो मैं काट रहा हूँ, और डलका मारा लग रही है। जी सर, ओके, नाइस एनालिसिस सर, थैंक यू। यस, और कोई ऐड करना चाहेगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे जैसे आपने बोला कि ये लेडी आते से ही इसने एक तेज आवाज में जो है आप बताया, तो उसके लिए तो सर मैंने एब्रप्ट लिया, और इसको सारा काम इसके हिसाब से ही चाहिए, इसके हिसाब से नहीं होता है तो फिर इसको गुस्सा भी आता है, तो एंगर कॉन्ट्राडिक्शन हाँ फॉर्म लिया। हाँ और सर इसने ना बार बार फायदे और नुकसान की बात करी, तो इसके लिए सर मैंने टॉकिंग बिजनेस ऑफ लिया, जी और इसको सभी लोगों की चिंता रहती थी, एंजाइटी, अदर्स फोर्स, डिक्टोरियल लगी सर, ये ईगोटिज्म लगी, जैसे हाँ मैं अकेली गई, मैंने अकेले जो है वहां पर फिर उसको कवर किया पूरे इसको, हाँ डिक्टोरियल हाँ। ईगोटिज्म में लगी, फास्टिडियस लगी। सर मेरा तो सर ये सल्फर लग रहा है सर मेरे को, ये मेडिसिन। जी हाँ सर हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। हम्म, जी सर, बिल्कुल। तो अगर मैं कभी बोला कि क्यों ऐसा है सर, वो जो बोले, हेलो हेलो, आ रही है अभी? हाँ हाँ सर आ रही बोलिए आवाज ना, अभी? बोलिए। मजबूर करके, हाँ, आ रही है क्या आवाज अभी? चल आवाज? हाँ सर आ रही है हेलो, आवाज। आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। तो अभी आप लोग ना एब्रप्ट क्यों ले रहे हैं, मुझे अभी समझ में आया कि एब्रप्ट मतलब उसका जो टोन था ना, तो आते बराबर उसने खाली एक बार ऐसा कड़क आवाज में ऐसा नहीं बोला, उसका थ्रू आउट टोन ही ऐसा है, मतलब बोलते ही कड़क है, शायद वो विक्रम चाय पी के आती है, कड़क पंजर रही है, तो इस तरह का उसका टोन ही वैसा है, कड़क आवाज में बोलती है, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया था। तो एब्रप्ट नहीं है उसको, एब्रप्ट हम नहीं ले सकते, शायद आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो एब्रप्ट नहीं है, मतलब उसका टोन ही थ्रू आउट द केस वैसा ही है, कड़क बोलती है वो।
और दूसरा जो फायदे नुकसान का बोल रहे हैं ना, तो फायदे का नहीं बोलिए, नुकसान मतलब कि रहता ना वो लेडीज लोग का रहता है, जैसे कि सासू माँ है तो इस तरह से काम नहीं किया, मतलब बहू की खामियां निकालना उनका एक पेशा रहता है कि कुछ कुकिंग में ज्यादा हो गया, राइस आपने ज्यादा किया, या रोटियां ज्यादा हो गई, या कुछ दुरुस्त कर रहे तो वो खराब हो गया, तो इस तरह से रहता है उनका। मतलब ये हम बिजनेस के बारे में भी नहीं सोचेंगे, ये भी रूब्रिक थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लगेगा। तो शायद कैसा है ना, उसके जब हम ऑडियो वीडियो दिखाते तो उसमें और थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ये फर्क हो जाता है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर दूं मैं, ये बिजनेस भी नहीं है ना कि ये एब्रप्ट है, दो रूब्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी। शायद समझने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बाकी तो आपका ऐप्ट है सर, थैंक यू जी। डिस्क्लोज कर दे सर, या कोई और ऐड करना चाह रहा है? जी बताइए प्लीज, और कोई ऐड करना चाहते हैं? सर मुझे आर्सेनिक लग रही, डीडी में डलका मारा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना मैम, आर्सेनिक क्यों, डलका क्यों? डलका तो जैसे सर ने बताया वैसे ही था, मुझे मेरा भी थॉट प्रोसेस में, लेकिन आर्सेनिक मेरा पहला इसलिए है क्योंकि वो जो जिस तरह से उसका कड़क आवाज है, जिस तरह से उसको चेंज अवर्जन है, सब उससे डरते हैं, उसकी वो नाती उससे डरती है। तो और मतलब उसको वो हेड ऑफ फैमिली बन के घूम रही है ना, इसके लिए मुझे आर्सेनिक लगी। थैंक यू। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी सर, आप लीव करके ज्वाइन। हाँ, लेकिन उसकी नाती उससे डरती नहीं, खुद उससे खुद तो उसको उल्टा जवाब दे रही ना, उसके साथ झगड़े। हेलो हेलो, जी 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 अभी सर। आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो, इस तरह आ रही है आवाज। यस हाँ, यस। अभी ठीक है। हाँ ये ओके सर आवाज आ रही है जी, अभी मोबाइल से ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। तो डिस्क्लोज कर दे अभी, या कोई ऐड करना चाहेगा अभी भी? डिस्क्लोज की। हाँ सर। तो ये लेडी ओवरऑल आपको कैसी लग रही है? उसकी आवाज, उसके बोलने का तरीका वगैरह, इससे हमें क्या लगता है कि ये लेडी कैसी है? डिक्टेटोरियल डॉग। हाँ, ये डिक्टेटोरियल, उसका आवाज भी है ना, बोलने का तरीका, तो उसका आवाज जो है, उसके बोलने का तरीका जो है, तो इसी से हमें समझ में आता है कि ये लेडी है जो है ना, तो माइल्ड नहीं है, ये डिक्टेटोरियल है। और वो जैसे उसके बेटे के साथ बात कर रही है, उसका बेटा बोल रहा है कि ये थोड़ी सी चिड़चिड़ करती है, तो कैसे ना उसके एकदम ऐसे एग्रेसिवली उसको बोल रही है कि कहाँ रे, मैं कहाँ ये करती नहीं सर, मैं करती नहीं, वो चिड़चिड़ नहीं करती मैं, तो कुछ नुकसान हुआ तो बोलना पड़ेगा ना सर। तो इस तरह से उसका जो बोलने का तरीका है ना, तो इस तरह से तो ये कंफर्म है कि ये डिक्टेटोरियल है, ठीक है ना। तो हम पहला रूब्रिक लेंगे डिक्टेटोरियल, ठीक है। और डिक्टेटोरियल है, और दूसरा इसके बोलने का जो आवाज का तरीका है ना, तो ये हमारे पास एक रूब्रिक है कि डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड। मतलब उसका टॉकिंग कैसा है कि एयर ऑफ कमांड जैसा, एकदम स्ट्रांग। अभी किसी ने बोला कि ये हेड ऑफ फैमिली लगती है, अभी फीमेल है और फिर भी ये हेड ऑफ फैमिली के जैसा बर्ताव कर रही है।
जैसे कि हमारे यहाँ इधर जो है तो पुरुष प्रधान रहता है, मतलब ज्यादा करके जेंट्स का घर में चलता है, लेकिन इसका जो बोलने का तौर तरीका है, इसका जो बिहेवियर का तौर तरीका है ना, तो माइल्ड बिल्कुल नहीं है। ये कैसा है, एकदम डिक्टेटोरियल है और टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड है। अभी ये दो रूब्रिक तो आपके कंफर्म हो गए। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, अभी उसके बेटे ने जो कंफर्म किया ना, तो उसका बेटा बोल रहा है कि इसको ना इसके दिल के खिलाफ बिल्कुल नहीं जमता, ये जो बोलते हैं ना उसी तरह से करो, चेंज बिल्कुल नहीं चलता। तो हम यहाँ पे एक दो रूब्रिक ये उठा सकते हैं कि चेंज एवर्शन टू, और दूसरा हम रूब्रिक ले सकते हैं डॉगमेटिक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर, नो सर। ये तो कंफर्म हो गए ना, डॉगमेटिक भी है ये, उसको चेंज एवर्जन में है। ठीक है, अभी जैसा उसका बेटा बता रहा है कि इसके मन के जैसा नहीं हुआ तो फिर ये गुस्सा करती है, मतलब ये क्या होता है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर और कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस फॉर, ये दोनों रूब्रिक हम यहाँ पे उठा सकते हैं। उसको बिल्कुल भी विरोध नहीं जमता, किसी ने विरोध किया तो ये इसको बगावत लगती है, फिर ये चिड़चिड़ करने लगती है, उसको गुस्सा करने लगती है। ठीक है, दूसरा उन्होंने सीधा सीधा, जैसे मैंने उसको लीडिंग क्वेश्चन किया था, मेरे दिमाग में कुछ रेमेडी चल रही थी, तो मैंने उसको लीडिंग क्वेश्चन किया था कि ये चिंता बहुत करती है क्या। मेरा उसको पूछने का ये मतलब था कि घर वालों की चिंता या आपके बच्चों की चिंता, ये सब चिंता करने का इनका आदत है, स्वभाव है क्या। तो उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया कि हाँ सर, हमें घर पे आने पे देर हो जाती है, सब जो कभी ये शहर में आ गए और गांव में लौटने में थोड़ा सा देर हो गया तो ये फोन करते रहती है, उनको बहुत चिंता रहती है। घर के सदस्य की तो चिंता रहती है, लेकिन उसको उसके कैटल्स जो है, खेत में बंधे हुए कैटल्स या खेत का कुत्ता, तो उनकी भी चिंता रहती है, उन्होंने खाया नहीं खाया, तो ये भी उसको ज्यादा चिंता रहती है। तो हम यहाँ पे एक रूब्रिक ये ले सकते हैं कि एंजाइटी अदर्स फॉर और एंजाइटी फैमिली अबाउट। तो ये कंफर्म रूब्रिक लगता है आपको? एंजाइटी लेंगे कि केयर लेंगे? एंजाइटी है ना, एंजाइटी भी है, केयर भी है, केयर्स अदर्स फॉर में भी है ये, और ये एंजाइटी भी है उसकी। मतलब कोई नहीं आया तो क्या करेगी ये, एंजाइटी करेगी, मतलब चिंता होती है। और ये खुद भी केयर लेती है, मतलब खुद जाके 2 किलोमीटर खेत में चली जाएगी, कोई नहीं होगा तो उसके कैटल्स को खाना खिलाएगी या कुत्ते को रोटी डालेगी। ये केयर्स भी करती है और एंजाइटी में भी है, ये दोनों रूब्रिक्स में है। ठीक है, कंफर्म? यस सर, यस सर। तो अभी केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, अभी इतने रूब्रिक हमने जोड़े, तो क्या आ रही है रेमेडी? डलका ही आ रही है। जी सर, डलका मारा आ रही सर। डलका जी सर, तो ये डलका मारा ही थी, तो इसको मैंने डलका मारा पहले 200 दिया, तो 200 पोटेंसी से 80% ठीक थी, फिर बाद में उसका और एग्जागरेशन हो गया, कुछ तो भी उसने शादी में कुछ खाना खाया था, तो उसको फिर से और तकलीफ होने लगी, तो मैंने उसको 1 mg का एक डोज दिया। तो अभी उसका एसिडिटी एकदम कम है, उसका बेटा ही आता है हमेशा मेडिसिन लेने में, तो उसका एसिडिटी बिल्कुल कम है। और उसने बोला, उसके लड़के ने बोला कि सर उसको क्या दवा दी आपने? अभी तो हमारी माँ एकदम शांत हो गई, मतलब अभी पहले जैसा गुस्सा नहीं करती, अभी थोड़ा सा उसका दिमाग शांत हो गया, मतलब उसका गुस्सा भी बहुत सा कम हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से उसको रिजल्ट आ गया है। ये डलका मारा का क्लासिकल पिक्चर था, डलका मारा का। लेकिन जैसे आप सभी ने बोला कि ये काली कार्ब है, तो जी हाँ, मैंने उसको पहले काली कार्ब दिया था, तो पहला प्रिस्क्रिप्शन मेरा था काली कार्ब, तो काली कार्ब टोटली फेल हो गया था, उसको कुछ भी उससे रिलीफ नहीं मिला, और उसने फिर 1 महीना मेरे पास आई नहीं कि कुछ फर्क नहीं गिरता। जब उसके ग्रैंड डॉटर को, मतलब उसके पोती को जब रिजल्ट आ गया ना, उसको बेलाडोना से होके बहुत एसिडिटी थी, उसको उल्टा करती थी, बहुत उसको माइग्रेन की भी शिकायत थी, तो सब उसकी शिकायत कम हो गई। तो फिर उसने और उसके दूसरे रिलेटिव्स ने उसको बोला कि तू सर के पास जा, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर 1 महीने बाद वो आ गई, तब मुझे डलका मारा मैं उस कंफर्म कर सका, और फिर डलका मारा देने के बाद 200 पोटेंसी से उसको बहुत अच्छा रिजल्ट था, और फिर मेरे को एक बार उसको 1 mg का पोटेंसी रिपीट करना पड़ा। तो ये डलका मारा ही था। ऐसे मेरा क्वेश्चन है कि वो जो इस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली तो लग रही थी
कि नहीं लग हाँ, रही थी? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिखती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है यहाँ पे। ऊपर ऊपर से देखो तो मुझे भी लगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ड्यूटी भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये ड्यूटी में भी नहीं है डल का मारा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी डल का मारा हमें नहीं दिख रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहती है ना, तो एक्चुअली हाँ हाँ ये सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इसलिए इसलिए बोला था मैंने, क्योंकि वो देखो ना, जब वो खेत में गई, अकेली गई, तो ना अकेली गई खेत में, उसने ये नहीं देखा कि मेरे आगे पीछे कोई आए। तो यहाँ मेरे को लगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मच सीरियसली वाला लग रहा है यहाँ। हाँ, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जो खेत में था फसल काटी हुई थी। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, वही उसी उदाहरण का ले रहा हूं मैं। तो देखिए ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या, वो तो मतलब बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती थी, उसके पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ड्यूटी भी उसकी नहीं ना कि वो जाए वहां पे खेत में जाए, वो डक के आए। ये सब तो किसको करना चाहिए था, पति को करना चाहिए था या उसके बेटे को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसमें नुकसान का हम सोच सकते हैं कि वो उसके एंजाइटी के बारे में हम सोच सकते हैं, या उसका डोमिनेंस यहाँ पे सोच सकते हैं। तो मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, जो ड्यूटी होती है ना उसके टाइमिंग्स होते हैं। जैसे हम ड्यूटी में जाते हैं, हमारे टाइमिंग्स होते हैं। जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेल्फलेस होती है ना, तो उसमें क्या है कि वो टाइमिंग्स भी नहीं देखेगी, और ना ही वो ये देखेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कि ये तो मेरे बेटे का काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो होता है वो दूसरे को भी नहीं देखता, उसको लगता है कि नुकसान हो रहा है, हमारे घर का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचा था। जी सोच सकते हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच सकते हैं, लेकिन डल का मारा से इसको रिजल्ट आया तो हमें उस तरह से सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मेरा एक क्वेश्चन था वो मैंने थोड़ा क्लियर किया। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचा था, तो इसलिए फिर हमारा ये कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन कैसा है ना, अभी दिख रहा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें उसको रेट्रो में जाके सोचना होगा कि बाबा डल का मारा से इसको रिजल्ट आया, काली कार्प से तो रिजल्ट नहीं आया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या और कुछ है, ये किस वजह से कर रही है। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्यों कर रही है ऐसा, तो इसका हमें सोचना पड़ेगा रेट्रो में जाके, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सी भी रेपर्टी में डल का मारा नहीं है। तो हमें फिर रेट्रो में जाके ये सोचना पड़ता है कि व्हाई शी इज डूइंग दिस, ये क्यों कर रही है। तो कैसा है ना कि डल का मारा का हम जब पढ़ते हैं, तो डल का मारा का जो स्वभाव है, डल का मारा का जो फितरत है ना, तो डल का मारा डोमिनेंट होना चाहिए। डोमिनेशन मतलब वो ये डिक्टेटोरियल है, इसको दूसरे का डोमिनेशन सही नहीं होता, ये खुद डोमिनेंस रहना चाहती है, खुद का डोमिनेंस वहां पे दिखाना चाहती है डल का मारा। तो डोमिनेंस रखने के लिए ये सबसे पॉजिटिव रेमेडी है, सब रेमेडीज में पॉजिटिव है। मतलब इसको ये लगता है कि जिसको ये अपनाती है ना, इसको डल का मारा क्या है, सोलानेसी फैमिली से है, और इसका दूसरा नाम है बिटर स्वीट बिटर या बिटर स्वीट कुछ तो भी है। क्या नाम है इसका, बिटर स्वीट है, बिटर स्वीट है ना। तो इसमें दो टेस्ट है, एक कड़वा भी टेस्ट है, मतलब शुरू में तो स्वीट लगता है और बाद में एक कड़वा लगता है। तो ऐसा इसका स्वभाव है डल का मारा का, डल का मारा सोलेनम का। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर देखे ना, तो हमें डल का मारा में भी यही देखने को मिलता है। देखिए अभी डल का मारा का डेवलपमेंट कैसा होता है। अभी डल का मारा के जितने भी पेशेंट मैंने देखे हैं ना, और जो भी पढ़ा है मैंने डल का मारा के बारे में, तो उसका ये रहता है कि उसने एक बार आपको अपना मान लिया, अपनाया, उसको लगा कि ये मेरा है, तो क्या करती है ना, वो उसकी बहुत बहुत केयर करती है। तो शुरू में तो ये स्वीट लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इतना मेरे लिए केयर करती है ना। एक अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है, वैलेंटाइन का एक फेवर है, तो एखादे को गर्लफ्रेंड मिली और वो उसको बहुत केयरिंग लगी, तो उसको बहुत अच्छा लगता है शुरू में, और स्वीट लगता है, वो एकदम हवा में रहेगा, गुलाब के फूल के जैसा उसको एकदम हल्का हल्का फील हो जाएगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत मेरा केयर करती है, मेरे लिए बहुत उसको कंसर्न है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है ना, तो उसकी केयर उसके पॉजिटिवनेस में बदल जाती है। तो डल का मारा क्या करता है कि डल का मारा इस तरह से बिहेवियर करेगा कि उसको लगेगा कि तेरे लिए ना ये सूट अच्छा है, एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं मैं, तुझे ये कलर अच्छा दिखेगा तो तू यही पहन। तो उस बंदे को वही कलर पहनना पड़ेगा, नहीं पहना तो फिर डल का मारा नाराज हो जाएगी,
डलकामारा नाराज होके जैसा कालीकार भाई ना, कालीकार आंख मूंद के बैठ जाता है, मतलब उसका नहीं सुना किसी ने और उसको लगा कि इसका नुकसान होने वाला है। तो एक पॉइंट पे कालीकार क्या करता है कि आंख बंद करके बैठ जाता है, क्लोजिंग आइज एमुलेशन में कालीकार। लेकिन डलकामारा ऐसा नहीं करता। डलकामारा फिर और उसको इम्फेसिस करेगा, उसको बार बार बोलेगा, उसके साथ झगड़ा करेगा। एंगर विदाउट क्वारलसम है, एब्यूजिव विदाउट एंगर है। ये झगड़ा करता है लेकिन उसमें एंगर नहीं है। तो फिर धीरे 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 क्या होता है ना, इसका पॉजिटिवनेस बढ़ते जाता है और ये बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूं ना यही सही है आपके लिए और यही करना चाहिए, नहीं किया तो फिर ये गुस्सा करेगी, ये क्वारल करेगी, ये एब्यूजिव भी बनेगी। तो इस तरह का फिर उसका जब बिहेवियर ऐसे इस तरह से हो जाता है ना, तो ये लोगों को बिटर लगता है। फिर उसकी जो आईपीआर है ना, और आईपीआर का दायरा भी उसका बहुत बड़ा रहता है, मतलब फैमिली की फैमिली उसको नेबर्स भी अपने लगने लगते हैं। मतलब जब जब वो दूसरों को अपना समझते हैं ना, तो इसका वो पोजेशन शुरू हो जाता है। हमारे नेबर में एक चाची है, उसको हम सब बीबीसी चाची बोल के बोलते हैं। मतलब उसका हर घर में कांटेक्ट है, हमारी कॉलोनी में हर घर में उसका कांटेक्ट है। मतलब वो घर का काम कुछ नहीं करते, बाजू में घूमते रहते, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, बस। और सबको सजेशन देगी वो कि आप ये खाना चाहिए, आपने वो करना चाहिए, इसको ये स्कूल में क्यों डाला, इसको ये स्कूल में डालो। और फिर उसके पीछे लगेगी कि आप गए थे क्या वहां पे, वहां स्कूल में किया क्या आपने एडमिशन, या इसको इस डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ पे ही गुण आता है, या आप यही करिए कीजिए, क्यों नहीं किया आपने, नहीं किया तो फिर वो झगड़ा करती है। तो ये बीबीसी आंटी क्या कर रही है, अपना जो है ना रोग दिखा रही है, वहां पे केयर्स दिखा रही है, लेकिन केयर्स दूसरों को कैसा लग रहा है, वो केयर्स डोमिनेटिंग लग रहा है। तो वो आने लगी ना, तो बाकी बच्चे या हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा अपना रास्ता बदल कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी उसका कहना नहीं माना डलकामारा का, तो वो उसे अपना अपमान समझती है। उसको लगता है कि मुझे कोल्डनेस, डैम्पनेस दे रहे, मेरा ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो फिर ये डलकामारा क्या हो जाता है ना, तो डैम्पनेस, कोल्डनेस, एवर्शन में जाता है ना, उसको एग्रेवेशन हो जाता है उसको। तो फिर वहां पे उसका पूरा डिसीज शुरू हो जाता है, एलिमेंट्स वहां से उसका शुरू हो जाता है। उसको कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मैं कहती हूँ ना वही होना चाहिए, नहीं तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट किया किसी ने तो उसको उसका खुद का अपमान लगता है और फिर उसको गुस्से से बात करेगी। एक आदि डलकामारा की मदर रही ना, तो फिर बच्चे को क्या खाना है या पति को क्या खाना चाहिए, ये खुद डिसाइड करेगी। वो बच्चों को उसका अधिकार नहीं है ये डिसाइड करने का। किसी किसी फैमिली में हम देखते हैं कि अभी लड़का हो गया, शादी की उम्र का हो गया, तो उसका कहीं पे अफेयर चल रहा है, तो ये डलकामारा को नहीं सहन होगा। डलकामारा एक तो बोलेगी कि तू शादी मत कर, क्या करने का शादी करके, दूसरी बेटी आएगी, दूसरे की लड़की आएगी और घर का पूरा सत्यानाश करके डालेगी, मेरे हाथ में जो पावर है वो सब उसके हाथ में चला जाएगा। और यदि करनी भी है शादी, तो मैं जिस लड़की को बोलती हूँ ना, तो उसी लड़की के साथ शादी कर। नहीं किया तो फिर क्या हो जाता है, उसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो नाराज हो जाती है कि उसने मेरे दिल के खिलाफ ये सब किया, मेरा कहना इसने नहीं माना, तो ये तो नालायक बन गया बेटा, ये तो मेरा नहीं सुन रहा है, उसने शादी कर ली मेरे खिलाफ जाकर। तो फिर उसके साथ उसका रिलेशन एकदम खराब हो जाता है और वो ये प्रूव करने में लग जाती है कि ये शादी कैसे गलत है। मतलब फिर सारे जमाने को बोलती जाएगी, फैमिली कंट्रोवर्सीज बोलती है हमेशा लोगों को, है ना, टॉकिंग अबाउट फैमिली कंट्रोवर्सीज कि देखो ना उसने शादी किया, मैं बोल रही थी कि शादी मत कर, शादी मत कर, कैसी नालायक लड़की वो लेके आया, अभी देखो उसको खाने को मैं कितना अच्छा देती थी, कैसा दुबला पतला हो गया, अभी इसको खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा, वो ठीक से उससे बात भी नहीं करती, घर तो कितना गंदा रखती है, ये बिल्कुल नाकारा औरत है, नाकारा औरत उसने लाई। मतलब वो प्रूव करने में लग जाती है कि जो मैं कह रही थी ना वही सही था, वही उसके लिए बेटर था, अभी तो ये हेल में गया उससे शादी करके, ठीक है ना। तो इस तरह का उसका डॉगमा रहता है, इस तरह से उसका डिक्टेटोरियलनेस रहता है कि ये अपने आपको प्रूव करने के लिए किसी भी हद पर जा सकती है, उसका डिक्टेटोरियलनेस, ठीक है ना। अभी कालीकार्प का क्या रहता है ना, कालीकार्प को सपोर्ट चाहिए फैमिली का,
कालीकार्प में और डलकामारा में क्या बहुत से क्लोज आते हैं, आर्सेनिक है, कालीकार्प है, कलकेरिया कार्प है। अभी वितल का सर भी लगते हैं कि ये बहुत क्लोज रेमेडीज है, कालीकार्प, डलकामारा, आर्सेनिक एल्बम, कलकेरिया कार्प। हमें तो पहले पहले ऐसा लगता कि आर्सेनिक एल्बम होगा, जैसे हमारे ग्रुप में भी बहुत आर्सेनिक इसके साथ आ गया। बहुत सी बार लगता है कि कालीकार्प होगा, उसके डॉगमेटिक, उसका डिक्टेटोरियलनेस दिखकर। लेकिन आर्सेनिक का कैसा है ना, तो आर्सेनिक जो है ना, तो अगर इसने आर्सेनिक में भी है, लेकिन आर्सेनिक को इनसिक्योरिटी रहती है कि यदि ये मेरे पास से चला गया तो वो इनसिक्योरिटी में पड़ जाता है। कालीकार्प को भी फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, उसको वो भी सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन डलकामारा को डोमिनेंट होना है वहां पे, उसका डोमिनेंट चला गया तो डलकामारा फिर बीमार गिर जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कालीकार्प को, आर्सेनिक को और डलकामारा को। तो डलकामारा के बारे में तो बहुत सा है बोलने जैसा, लेकिन अभी टाइम का ये दिखे तो थोड़ा सा यहीं पे शायद रुकते हैं। अभी किसी का कुछ क्वेरी होगा केस के बारे में, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मेरे लिए जो न्यू राउंड थी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये जो बार बार नुकसान हो जाएगा सर, ये क्या है? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना सर, मतलब मैं जैसे उसका वो डोमिनेशन है उसका, वो जो नुकसान, मतलब ये ऐसा क्यों किया तूने, अभी ये पेन से लिखना था, वो पेन से क्यों लिखा, तो वो अपना डोमिनेंस ये करने के लिए वो प्रूव करती है वो कि तूने जिस तरह से करी ना उससे नुकसान ही होगा, ये अच्छा नहीं होगा। अभी जो मैंने उदाहरण बताया ना कि अरे बेटे तू उससे शादी करेगा ना तो तेरा नुकसान ही हो जाएगा, भले वो अच्छे से रह रहे मियाँ बीवी, न्यूली मैरिड कपल, बहुत प्यार से रह रहे, बहुत उसकी केयर कर रही हो नई आए वाली बहू, लेकिन इसके मन के खिलाफ हो गया ना तो ये बोले कि ये नहीं, ये गलत ही होगा, वो प्रूव करने में लग जाएगी कि नुकसान ही हो रहा है, तू सुखी नहीं हो सकता। मैं बोल रही हूँ ना कि तू इस लड़की के साथ सुखी नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, है ना। वो शिवगामी देवी है, मेरा वचनी शासन है, मतलब जो मेरे मुख से निकला तो वैसे ही होने वाला है। तो इसलिए वो ऐसा नैगिंग करते रहते हो बहुओं के साथ कि तूने ऐसा किया ना, मैंने बोला था ना एक सब्जी कर, अब ये की तूने जो मैंने नहीं बोली थी, तो अब ये कोई खाएगा नहीं तो इसका नुकसान हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। या आपको बोला था ना इस दुकान से एक माल खरीद कर लाओ, आप वो दुकान में क्यों गए, मतलब मेरा कहना जो था ना उसको आपने क्रॉस कर दिया, उसको आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो आपका गलत ही होने वाला है, ये निर्णय सही नहीं है। तो इस तरह से वो नुकसान नफे का बोल रही थी, नुकसान उसको कुछ ऐसा लेना देना नहीं था कि क्या नुकसान हो रहा, मतलब मेरा कहना नहीं मानोगे तो नुकसान होगा, ये उसका ओपिनियन रहता है। और वो ये क्या करती है कि अपना ओपिनियन दूसरों पे थोपती रहती है, ऐसे स्ट्रांग विल्ड रहते हैं ना ये पेशेंट थोड़े से, तो इस तरह से वो बात कर रही है, इसलिए वो अपना डिक्टेटोरियलनेस सिद्ध करने के लिए वो ऐसा बोल रही है। सर क्यूप्रम रेपर्टरी में बहुत पास में चल रही है, इसके साथ साथ चल रही है, हर एक रूब्रिक में है क्यूप्रम भी, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, एंजाइटी फॉर अदर्स में भी है, तो ऐसे पेशेंट में इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो तो अदर रैंक की है ना सर मैडम, मतलब मेटल है एक तो क्यूप्रम मेटल है, और वो आरम अर्जेंटम इस तरह से उसका ओहदा रहता है। क्यूप्रम खुद को ना बहुत बड़ा, मतलब ऐसा कमांडर टाइप उसका रहता है क्यूप्रम का, और वो बहुत कड़क रहता है क्यूप्रम, इससे भी ज्यादा, मतलब इसमें कहीं कहीं हमें प्लांट का थोड़ा सा दिखेगा, उसका सेंसिटिवनेस प्लांट की तरह दिखेगा, क्यूप्रम में ऐसा नहीं रहता। मतलब आप कौन सा फिल्म है दरशील का, कौन सा फिल्म है तारे जमीन पे शायद, है ना, तो तारे जमीन पे उसके जो पिता है ना दरशील के, वो बच्चे के पिता, तो उसका जो है ना तो वो क्यूप्रम है, उसका बहुत ऐसा फास्टनेस रहता है, एक दायरे में उसको चलना ऐसा रहता है क्यूप्रम का, वो छोड़कर मतलब शिस्त बहुत रहती है क्यूप्रम में, उतना डलकामारा में वैसा ये नहीं रहता, उतना एम्बिशन वगैरह उतना नहीं रहता जितना क्यूप्रम में रहता है, क्योंकि वो मेटल से है ना, और मेटल भी खुद को सोने की जगह मानता है खुद को,
लेकिन वैल्यू उतनी नहीं रहती सोने की जैसी क्यूप्रम की, तो वहां पे उसका एलिमेंट चालू हो जाता है क्यूप्रम का। डल्कामारा तो प्लांट किंगडम के सोलानेसी फैमिली के, तो ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है। सर तो थोड़ा जो क्यूप्रम का एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन है और डल्कामारा का भी एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन है, दोनों इसका में उस डल्कामारा और क्यूप्रम दोनों में एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है। हाँ 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 तो जी। उसके हाउ में तो आपने बताया, ये समझ आ रहा है, लेकिन कैसे मैं पूछ नहीं पा रही हूँ उसका उसमें हम लोग कैसे। वाय अलग रहता है, वाय अलग रहता है। मतलब कैसा ना, अभी आपको जो फिल्म का उदाहरण बताया ना आपने, मैंने तारे जमीन पे, तो तारे जमीन पे वो एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन है, वहीं पे भी है एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन। लेकिन वो वाय क्यों है कि वो बच्चा पढ़ता नहीं है और उसको रैंक चाहिए, रैंक की रेमेडी है। मतलब उसने फर्स्ट नंबर लाना चाहिए, वो पढ़ाई में उसको लगता है कि उसने पढ़ाई में रैंक करनी चाहिए। जैसे कि उसका बड़ा बेटा है, वो शिस्त से उठता है, एकदम डिसिप्लिन रहता है, तो क्यूप्रम का भी कैसा है, डिसिप्लिन रहता है। और वो डिसिप्लिन बच्चे ने नहीं करा, उसके हिसाब से नहीं स्टडी कर रहा है, वो उसके हिसाब से रैंक नहीं ला रहा है, वो समझो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो फेल हो रहा है बार बार, या स्कूल के एग्जाम में फेल हो रहा है बार बार, तो फिर क्यूप्रम को एंजाइटी हो जाती है। डल्का का अलग है, क्यूप्रम का एंजाइटी। हाँ, ये वाई रहता है ना, तो वाई भी देखना पड़ता है हमें, हर रेमेडी का है ना वाई अलग है। मतलब एंजाइटी फॉर चिल्ड्रंस में जो रेमेडीज है ना, उसका हर एक का वाई अलग होता है, तो वो हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये क्या मैथमेटिकली आ जाता है हमारे रूब्रिक चार्ट्स में, लेकिन जब तक उसका वाई मैच नहीं होता, हाउ मैच नहीं होता, व्हाट मैच नहीं होता, तब तक हम वो रेमेडी कंफर्म नहीं होती। मतलब जैसे कि अभी हमारे चार्ट में कहीं कहीं पल्सेटिला भी दिख रही है, कहीं कहीं कालिकार भी दिख रही है, कहीं कहीं आर्सेनिक भी दिख रहा है, लेकिन उसका हर एक का वाई अलग रहता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि समझो आर्सेनिक और लैक इक्विनियम है एक रूब्रिक में, एंजाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम एनीथिंग, तो वो दोनों का वाई उसमें अलग अलग रहता है, ठीक है ना। तो वो समझने के बाद ही हमें रेमेडी कंफर्म हो जाएगी। तो हर रूब्रिक में हमें ये देखना पड़ता है कि ये रेमेडी क्यों आ रही है ये रूब्रिक में स्पेसिफिक, तब जाके हमें उसका डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम, कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया? हाँ हाँ क्यूप्रम का कैसा, क्यूप्रम की एंजाइटी अलग लेवल से रहती है, तो उसको लगता है कि बच्चों ने एकदम टॉप करना चाहिए हर एक क्षेत्र में। मतलब उसको क्रिकेट में है तो उसको लगता है कि मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर ही होना चाहिए, या वो स्टडी में है तो उसको लगता है कि मेरा बच्चा मतलब एमडी कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए या एमएस होना चाहिए, ऐसा इस तरह से उसके एक्सपेक्टेशन रहते हैं। और जब वो बच्चे उस एक्सपेक्टेशन को पार नहीं कर सकते तो फिर इसके एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो क्यूप्रम देखना है तो आप वो तारे जमीन पे देखिए, उसमें जो दर्शिल के पिता है ना, वो दर्शिल जो बच्चा है जो लर्निंग इनएबिलिटी रहती है, तो उसके पिता और उसका भाई, ये दोनों क्यूप्रम मेट के उदाहरण है क्लासिकल। तो उसकी एंजाइटी देखिए किस तरह से है, और उसकी एंजाइटी जाहिर करने का भी उसका जो तौर है ना, तरीका, वो अलग रहता है क्यूप्रम का। वो एकदम ऐसा कड़क इस तरह से, मतलब पनिशमेंट भी उसकी कड़क रहेगी, इस तरह का रहता है। और डल्का को खाली उसका डोमिनेशन दिखाना है वहां पे, और उसको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं ना वही सही है। मतलब उसको लगा कि चलो भिंडी की सब्जी सबके लिए अच्छी रहती है, या योगा करना सबके लिए अच्छा रहता है, तो वो कंपलसरी सबको योगा करने के लिए बोलेगा। नहीं किया तो फिर उसके पीछे हाथ धोकर लगेगा, और फिर लोगों को ये बिटरनेस लगने लगती है, सब कुछ लोग उससे दूर भागने लगते हैं कि क्या माँ का हमेशा ऐसा ही रहता है। तो फिर इसको ना वो कोल्ड डैम्प वेदर ऐसा लगता है, फिर उससे एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं, उसको अपना वो अपमान लगता है, उसको लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो इस तरह से फिर उसके एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं ये बिटरनेस की वजह से। नहीं तो पहले तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब वैनिला भी लगेगा, ट्रिटिकम भी लगेगा, स्पॉन्जा भी लग सकता है। उसके जो हमने जो ऐसे हैप्पीनेस वाले जो रूब्रिक्स है ना वो देखे, तो मतलब ये मर्थ में भी है, कम्युनिकेटिव भी है, क्यूरियस है, यूफोरिया है, एक्टिविटी डिजायर में भी है, एफेबिलिटी भी है, अफेक्शनेट भी है। तो ये जब ये हेल्दी स्टेट में होता है ना, तो हमें लगता है कितना स्वीट बंदा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्वीटनेस बढ़ती है हमारे लिए, उसका पोजीशन बढ़ता है, तो उसका बिटरनेस हमें समझ में आता है। और बिटरनेस एक बार समझ में आ गया आईपीआर के, तो आईपीआर से भागने शुरू हो जाता है, या उसको थोड़ा सा
दुर्लक्ष्य करने को शुरू हो जाता है। फिर उसको 4 सेकंड फीलिंग आएगा, फिर उसको लगेगा कि मुझे ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, रेजिग्नेशन में जाएगा। तो इस तरह से उसका थोड़ा सा पैथोलॉजी डेवलप होता है। तो वैसे तो बहुत बड़ी रेमेडी है। आप एसेंस ऑफ मट रेमेडी का में बहुत अच्छा सर ने लिखा है, विठल कौर सर ने, वो पढ़िए एक बार जी। क्लियर मैम? यस सर, हेलो, एकदम हाँ, क्लियर। यस सर। थैंक यू। हेलो सर, आवाज आ रही सर? जी सर। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, आपने वो जो नुकसान बार बार आ रहा था ना उसमें, तो जितना मैंने डलका मारा को पाया है ना, ये पापा होता है घर का, ये कभी मम्मी नहीं हो सकती। क्योंकि माँ में ना वो एक जेंटलनेस रहती है, वो केयर रहती है, और ये पापा रहता है हमेशा घर का। तो इसमें एंजाइटी, मनी मैटर्स अबाउट फाइनेंशियल इनएबिलिटी टू मैनेज, वो सब चीजें भी है कि अगर ये मेरे तरीके से नहीं चले तो ये लोग फंसेंगे। तो इसमें एक वो स्टेट आती है लाइक पॉइंट के बाद कि एब्जॉर्ब्ड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, कि यार अब होगा क्या, परिवार का क्या होगा, हमारा क्या होगा। और फियर, पॉवर्टी एंड वांट वी विल कम टू में चला जाता है। और जो काली कार है ना सर, मैंने काली कार पे एक डीडी में नहीं डाला था कि ना, काली कार को सिर्फ अपने डोगमा से मतलब होता है कि मेरा तरीका है, ये मेरे बिलीफ्स हैं, जो पुराने रूढ़िवादी बिलीफ्स हैं, मैं इसी पे ही चलता हूँ। काली कार एम्बिशन, लॉस ऑफ मनी टू मेक में है, उसको पैसे वैसे से ज्यादा नहीं है, उसको फिर अपने डोगमा से है। जी सर। नहीं आ रही। मेरी आवाज गई है सर की? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। कोई बात नहीं, सर को आने दो। तो आया है शायद। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है थोड़ा। यस सर। जी, तो थोड़ा सा आपका सुनने में मुझे नहीं आया ठीक से, लेकिन फिर भी जो कुछ सुनने में आया, तो ये ऐसा कुछ नहीं कि ये फीमेल ही होगी या मेल ही होगा डलका मारा, ये कुछ कोई भी हो सकता है। मतलब जो भी ये रोल लेगा ना, हेड ऑफ फैमिली बनने का या ऐसा डोमिनेशन, जो भी ऐसे पॉजिटिवनेस करेगा, तो कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है डलका मारा। हाँ सर, वो मैंने मेटाफोरिकली बोला था पापा। सॉरी सर, अभी मोबाइल से कर रहा हूँ कनेक्ट, तो मुझे थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है और लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बोलिए सर। वो मैंने मेटाफोरिकली बोला था, वो फादर फिगर जो है ना, वो मेटाफोरिकली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से फादर ऑफ फैमिली हो गई ना सर, ये हेड ऑफ फैमिली हो रही है ना। तो हमारे यहाँ कैसा कि पुरुष प्रधान संस्कृति, इसलिए हमें लगता है कि ये सब मेल का ही काम है कि हेड ऑफ फैमिली हमेशा मेल ही रहेगा, लेकिन हेड ऑफ फैमिली कोई भी हो सकता है। और हमारे रूब्रिक में भी जब ही बोल के रूब्रिक आता है, एच ही, तो वही रहता है कि वो डोमिनेटिंग रहेगा या स्ट्रांग रहेगा, और जब सी होता है तो वो फेमिनाइन रहेगा, मतलब कैरेक्टरली, ना कि पर्सनली। इस तरह से मेटाफोरिकली रहते हैं हमारे रूब्रिक से। क्लियर सर? यस सर। जी सर। अभी किसी की कोई क्यूरी है केस के बारे में? नहीं तो फिर वाइंड अप कर देंगे। बहुत बढ़िया केस था, थैंक यू। थैंक यू सर। एक बोलना था मतलब सर। थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर। जी जी, deep gratitude to our respected and senior mentor Dr. दत्तात्रेय थोमरे सर। सर ने डलका मारा को भी और जो भी क्लोज रेमेडीज थी उन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनका डीडी किया है। आशा करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफी प्रैक्टिस के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। और ये जो आपको कंफ्यूजन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके या जो डिक्टेटोरियल नेचर वाली रेमेडीज हैं उनको लेके,
उन सभी क्वेरीज को दत्तात्रेय सर ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, एक्सप्लेन किया है, और आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा और ये रेमेडीज को आप अच्छे से अपने क्लिनिक में अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय सर का बहुत बहुत आभार, डीप ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू। तो आज की इस शानदार VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much.